हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हमने कल वो सारणी जो ट्रिक से ज्ञात की थी ना, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि सर आखिरकार ये सारणी बनी कैसे। मतलब जीरो का मान ऐसे तो है नहीं कि उस ट्रिक से ही जिसने बनाया उस ट्रिक से तो बनाया नहीं होगा, वो तो याद करने के लिए ट्रिक थी। तो आज हम त्रिभुज से ये मान कैसे निकले हैं इनके, जीरो का मान, 30 का मान, 45, 60, 90, वो सारे आपको एक एक करके सारे बताएंगे। तो पहला देखते हैं जीरो के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान। तो देखते हैं उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसका बी कोण समकोण है और ए कोण को हमने थीटा कोण ले लिया। ओके, इसकी है ये हो गई, क्या हो गई, लंबाई एल, ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस थीटा को जीरो सिद्ध करना है, जीरो लाना है और इनके मान निकालने हैं। तो हम देखते हैं इसको, थीटा है ये, इसको जीरो कैसे करें। तो इसको हमने थोड़ा सा कम किया। ओके, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये कुछ तो होगी, तो एल मानते हैं। ठीक है, अभी भी जीरो नहीं हुआ, जीरो तो मतलब कुछ नहीं होता है ना। तो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं कोण को। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ एल होगी। अब और छोटा करो इसको, कोण को पूरा आधार के बराबर करो कर्ण को। अब कर्ण इसके ऊपर आ चुका है, ये इसकी रेखा थी ना, इसको हमने छोटा करता गया। कोण को छोटा करोगे तो कर्ण भी मतलब लंबकम होगा, तो कर्ण नीचे आएगा ना। तो हमने एकदम आधार के ऊपर कर्ण को फिक्स कर दिया। तो इसकी लंबाई क्या होगी, जीरो, लंबाई जीरो होगी ना। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, लंबाई बराबर जीरो और कर्ण और आधार बराबर हो गए, कर्ण बराबर हो गया आधार के। एक बात कल हमने बताई थी कि 1/0 और 0/1 ये दोनों क्या होते हैं, कल बताया था। ये देखो 1/0 का मतलब होता है अनंत, ओके, और 0/1 का मतलब जीरो ही होता है। ये दोनों ध्यान रखना, 1/0 अनंत होता है और 0/1 जीरो होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें छह मान ज्ञात करने हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, जीरो का मान। तो साइन जीरो क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जीरो, और कर्ण क्या है, आधार, आधार और कर्ण बराबर है। तो हमें 0/कर्ण, जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये हो जाएगा जीरो। तो साइन जीरो का मान हो गया जीरो। अब देखते हैं कोस जीरो का मान। कोस जीरो का मान क्या होगा, कर्ण और लंब इसमें क्या है, बराबर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, आधार बटा आधार, क्या आएगा, आधार से आधार कटेगा, एक आ जाएगा, आंसर आ गया कोस जीरो का मान एक। अब tan जीरो का मान देखो, लंब जीरो है हमारे पास, आधार आधार है, जीरो में किसी भी संख्या का जीरो भाग देंगे जीरो ही आएगा। कोट आधार बटा लंब जीरो है, इसका क्या होगा, अभी बताया था, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा। ये हो गया अनंत, अनंत इंफिनिटी। से कर्ण बटा आधार, कर्ण और आधार बराबर है तो इसका मान एक आ जाएगा। कर्ण बटा लंब कितना है, जीरो, यहाँ पे लंब जीरो है ना इसमें, तो जीरो किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। तो ये हमने ऐसे आखिरकार ऐसे निकाले थे जीरो के विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसने भी निकाले थे उसने समकोण त्रिभुज की सहायता से जीरो के सारे मान निकाले थे। ये हमने निकाल दिए, आपको आई होप समझ में आया होगा। एक दो बार और देखिए, ट्राई कीजिए, ऐसे सारे समझ में आ जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे 30 के मान। ओके, 30 के ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कैसे प्राप्त हुए। तो सारे तो समकोण त्रिभुज से प्राप्त हो गए नहीं, तो इसके लिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती है, यही होता है ना, ए बी सी, जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60, और ये भी 60 का होता है। हमने ये बना लिया सम
समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो हमने इस भुजा को 2p ले लिया, 2p, इसको भी 2p, पूरी भुजा 2p हो गई और ये भी 2p। हमें क्या ज्ञात करना है? sin 30 का मान। अगर हम यहां से एक माध्यमा, माध्यमा क्या होता है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के एक मतलब एक कोण से सामने वाली भुजा पे डाली गई लंब को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, जो दो त्रिभुजों को बराबर हिस्सों में बांटती है। ये हो गई हमारी, इसको हम ले लेते हैं डी कोण, ये 90 डिग्री का हो गया। माध्यिका व्यास का सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री पर डाली जाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दो बराबर हिस्सों में बटा है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। 60 थे, बीच में से काट दिया तो 30 के हो गए 2। आगे देखते हैं, अब हमारे पास त्रिभुज आ गया, यहां देख लेते हैं, हमारे पास त्रिभुज आ गया, त्रिभुज ACD में। अब हमारे पास ये भुजा है, इस भुजा का 2p था, अब pp कर दिया 2 इसके बराबर कटेगा ना, अभी बताया था माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। तो 2p था, pp हो गया। pt लगाने पर pt क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? 2p, तो 2p का स्क्वायर बराबर लंब क्या है ज्ञात करना, cd का स्क्वायर प्लस आधा क्या है p का स्क्वायर। p को इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर 3d स्क्वायर। ये होगा 4pd, p स्क्वायर में से एक p स्क्वायर गया तो कितना रहा? 3p स्क्वायर बराबर cd का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट क्या आएगा अभी? cd, यहां लिख नहीं रहा होगा, यहां लिख लेता हूं, cd बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट गया तो रूट 3p का स्क्वायर है तो p बार आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई cd रूट 3p, ये आ गई रूट 3p, cd आ गई। तो हमारे पास ये त्रिभुज आ गया ACD में क्या है? कोण 30 है, भुजा आ गई, लंब आ गया, कर्ण आ गया और आधार आ गया। तो इसके मान निकाल सकते हैं बस। अब देखो sin 30 का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है हमारे पास? 30 के सामने वाला लंब होता है लंब, ये कर्ण और ये आधार। ध्यान रखना 30 60 वाला मत लेना, हमें 30 वाला ज्ञात करना है तो 30 के हिसाब से 30 के सामने वाला लंब। ओके, तो यहां लंब क्या है? p, ये हो गया p। कर्ण क्या है? 2p, तो क्या आया? p से p गया 1/2। sin 30 का मान क्या होगा? 1/2। आगे देखते हैं cos 30, आधार बना कर्ण, आधार क्या है? रूट 3/p, रूट 3p अपॉन कर्ण क्या है? 2p, p से p गया, पीछे रह गया रूट 3/2। cos 30 का मान आ गया। आगे देखते हैं tan 30 का मान। लंब क्या है? लंब हमारे पास p है, याद रखना p है, तो p अपॉन आधार क्या है? रूट 3p, रूट 3p, p से p गया 1/√3। जैसे ऐसे ही आधार p है, लंब क्या है? रूट 3p, आधार क्या है? सॉरी उल्टा लिख दिया, आधार हमारे पास रूट 3p है और लंब क्या है? p, तो आ गया रूट 3। सेक 30 बराबर हो गया, कर्ण क्या है? 2p और आधार क्या है? रूट 3p, ये आ गया 2 रूट 3। कर्ण क्या है? 2p, लंब क्या है? p, p से p गया, पीछे रह गया 2। ये 30 के सारे मान ऐसे ज्ञात होंगे। देखो हमने क्या किया? समबाहु त्रिभुज दिया, इसको माध्यिका से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, बराबर हिस्सों में 2 कट गए, ये 30 का हो गया, ये 30 का हो गया। हमें 30 वाला निकालना था, 30 वाले सामने लंब हो गया, ये कर्ण ये आधार। पाइथागोरस प्रमेय से cd ज्ञात कर लिया, cd को मान लिया बस। ये सारे sin 30 cos 30 tan 30 ये सारे मान आ गए।
45 डिग्री के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। हमने एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लिया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो हमने एडी और सीडी बराबर लिया है और बी कोण को 90 डिग्री लिया है। ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसमें ये 90 हो गया, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। 90 घटा लो 180 में से, पीछे कितना रहा? 90। तो 90 को दो हिस्सों में बांटना है तो 45 होगा ना। 45 बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि जिसकी संगत भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे ना। तो ये भी 45। तो हम a के सापेक्ष लेते हैं सारे मान। 45 हो गया। तो आगे लेते हैं इसको abc, ये और ये बराबर है, हमें ये ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं पहले। हम इसको a मान लेते हैं और ये भी a हो जाएगी और कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है, k स्क्वायर बराबर लंब कितना है? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, k बराबर k स्क्वायर, k बराबर हो जाएगा √2a, ये बार आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा √2a। अब हमारे पास लंब है, आधार है, कर्ण है, तो इनके मान निकालेंगे। देखते हैं लंब क्या है? a, कर्ण क्या है? √2/√2a, तो a से a गया 1/√2, साइन का मान आ गया cos का, a अपॉन कर्ण क्या है? √2/2, √a, a से a गया 1/√2। tan का मान भी ज्ञात कर रहे हैं। लंब क्या है? a, आधार क्या है? यही है ना, जल्दी जल्दी करो 1। अब आगे देखो ये भी tan में होगा, आधार भी है, लंब भी है, 1 आ जाएगा। कर्ण कितना है? √2a और आधार क्या है? a, इसका आ जाएगा √2। कर्ण क्या है? √2a, लंब क्या है? a, इसका भी √2। ये आ गया 45 के सारे मान। देख लीजिए कौन सा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, अब देखते हैं 60 के लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। अभी हमने 30 के लिए जो लिया था ना समद्विबाहु त्रिभुज, 60 के लिए भी वही काम आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक समकोण 60 डिग्री का कोण होता है, तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं 60 के सारे मान। तो अभी हमने ये सोल्व किया था, बार बार क्या करें, हमने पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण को ज्ञात कर लिया था, लंब को, इसको माध्यिका भी कहते हैं। सीडी को देखो, ये डी है, सीडी भुजा, इसको माध्यिका भी कहते हैं, शीर्ष लंब भी कहते हैं और कोण का अर्धक भी कहते हैं। कोण का अर्धक हो रहा है ना, आधा हो रहा है ना कोण, बराबर इसमें 30-30 और शीर्ष लंब सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डाला जाता है, शीर्ष लंब, और भुजा को दो हिस्सों में बांट देता है। तो ये हमने देख लिया था, ये हमारे पास कर्ण हो गया। अब 60 के लिए निकाले हैं, तो 60 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? ये होगा लंब और ये होगा आधार। ओके, तो ये सारे मान निकाल दें। साइन 60 के लिए लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास? लंब ये है इस बार, 30 के लिए हमने ये लिया था, 60 के लिए ये लेंगे तो √3p और कर्ण क्या है? 2p। ये हो गया √3p/2p, p से p गया, रह गया √3/2 cos 60 आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है? p और कर्ण क्या है? 2p, आधार क्या है? p, कर्ण क्या है? 2p। तो हमारे पास आ गया 1/2। tan 60 के लिए लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार, लंब क्या है? √3p/a, आधार √3p/p, p से p गया, पीछे क्या रहा? √3। tan आधार बटा लंब, आधार क्या है? p, लंब क्या है? √3p, p से p गया 1/√3। sec 60 के लिए देखो क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है? 2p, आधार क्या है? p, कर्ण क्या है? 2p और p, तो p है 2 आ गया, p से p गया, इसके लिए भी कर्ण क्या है? 2p, लंब क्या है? √3p, 2p √3p, p से p गया 2/√3। ये सारे आ गए इसके 60 डिग्री के मान। अब आगे कौन सा होगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब देखो
ये ले लिया हमने। अब हम देखते हैं 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, सारे कोणों के मान, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के लिए। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जो हम 0 के लिए लिया था वही समकोण त्रिभुज इसमें लेंगे। ओके, ए बी सी, जिसका बी कोण 90 डिग्री है, ए कोण समकोण है और मतलब थीटा कोण है, और ये तो अभी हमें क्या है, इस कोण को 90 डिग्री करना है। हम अभी क्या कर रहे थे, पहले 0 के लिए किया था, तो हम इस कोण को जैसे जैसे ये भुजा कम होगी तो कोण कम होगा, जैसे जैसे ये भुजा कम होगी तब कोण बड़ा होगा ना 90 डिग्री के लिए। जैसे ये देखो मैंने ये बना दिया, पहले कहां था, पहले ये यहां था, अभी यहां आ गया, ये बी हो गया 90, ये सी हो गया। अब जैसे जैसे ये पास में आ रहा है ये कोण बड़ा हो रहा है, 90 डिग्री के पास आ रहा है कोण बड़ा हो रहा है, वैसे ही हम आगे लेंगे। ये इधर आ गया, ये बी है और ये सी, जैसे जैसे पास में आएगा ना ये बड़ा होगा, वैसे ही ए और बी बराबर, ए और बी एक जगह पे एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना। जैसे ये बी कोण है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये ए भी यहाँ पे हो गया और बी भी इस कोण पे हो गया, ये सी हो गया। अब देखो ये इसके ऊपर एक भुजा, जैसे ये और ये दोनों 90 डिग्री पे एंगल पे समांतर है ना, जैसे ये ऐसे दिख रहा है, 3D में देखोगे तो आपको दिखेगा, बोर्ड पे दिखता नहीं है, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गई, वैसे ही ए और बी रेखा बराबर आ गई, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, कोण ए भी 90 हो गया और ये भी 90 था, तो दोनों हो गए। इस कंडीशन में क्या होगा, आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए और बी के मध्य आधार यही था ना, ए बी, तो यहाँ पे हमें आधार 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, और लंब और कर्ण बराबर हो गए, लंब बराबर कर्ण, ये भुजा इसके ऊपर आ गई, तो ए और ए बी और ए सी और बी सी बराबर हो गई ना, ए सी बराबर है बी सी के और ए बी बराबर है 0, यानी कर्ण आधार 0 हो गया, लंब और कर्ण बराबर हो गए, यही हुआ ना। तो हम इसके मान निकाल सकते हैं, देखो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास, कर्ण और लंब बराबर हो गए, तो हम लंब को कर्ण लिख सकते हैं, k बटा k क्या हो गया 1। अब देखो आधार हमारे पास क्या है 0, तो 0 बटा कर्ण क्या होगा, अभी बताया था 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 हो गया। लंब क्या है, लंब और कर्ण बराबर है, आधार क्या है 0, ये लंब हो गया, आधार क्या हो गया 0, तो tan 90 का मान किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है। आधार 0, लंब कर्ण के बराबर है, तो ये इसका मान हो गया 0। अब देखो कर्ण और कर्ण बराबर है लंब के और आधार 0 है, तो कर्ण को कर्ण लिखते हैं, आधार को 0 लिखते हैं, ये हो गया इंफिनिटी, और कर्ण लंब के बराबर है तो ये हो गया 1 होगा ना। तो ऐसे हमें ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त होते हैं। हमने उस सारणी को पूरी सिद्ध कर दिया है, सारी सारणी ऐसे ही बनी थी, वो तो हमने केवल ट्रिक से बताए थे कि आपको ऐसे याद करने, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के मान आया कैसे। अभी आपको आगे मतलब जैसे भी नए एग्जाम नए पैटर्न से पेपर बनेंगे तो आपको पूछ सकता है कि 90 डिग्री sin 90 का मान 1 कैसे हुआ, सिद्ध कीजिए, तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। ओके क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कौन सा टॉपिक और क्लियर नहीं है तो वो आपको बताइए, हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, हम जरूर आपको पढ़ाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।